नमस्ते बच्चों, वेलकम इन भला के सेंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की रहेगी। और डियर स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में ना हम देशांतर के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अगर पृथ्वी में कोई देश या कोई जगह कहाँ पर है तो हम उसकी सही स्थिति कैसे पता लगाएंगे। तो आओ फटाफट इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस नॉलेज देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको पता है, ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। और इससे ऊपर वाली जितनी भी जगह होती है ना, उनको हम उत्तर और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि जब भी हम किसी भी बिंदु की अगर स्थिति बताएंगे तो अगर हम उत्तर के बारे में बोलेंगे तो हमें इन सब वैल्यू को यूज़ करना होता है। मतलब देखो, उत्तर के बारे में बोलेंगे तो केवल ये वाली वैल्यू लेनी है, दक्षिण के बारे में बोलेंगे तो ये वाली वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर हमें पूर्व और पश्चिम बताना है तो आपको पता होना चाहिए, जब हम पूर्व पश्चिम बताएंगे तो हम ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पूर्व के लिए, पश्चिम के लिए। समझ में आ गई? तो देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए, इस तरीके से इधर को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। ठीक है, और इधर को वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, लेकिन अगर हमें ईस्ट की वैल्यू बतानी होती है तो हमें ऊपर वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है और वेस्ट की नीचे। समझ में आ गया? अब पढ़ लेते हैं क्या है, क्या रहा है वर्कशीट में। कह रहा है, चित्र को देखिए। चित्र को हमने देखा। कह रहा है, भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, ये जो बीच की जो रेखा होती है, भूमध्य रेखा, ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हमारा भारत देश है और ये है कनाडा। दोनों के दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, हाँ या ना? लेकिन दोनों कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है? अब आपको पता लगाना है कि इनकी स्थिति कैसे, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो इसलिए आपको जो है ना, पूर्व और पश्चिम इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहीं पर ये बता रहा है कि पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? अक्षांशों के बारे में। देखो, जितनी भी सभी रिलेटिव लाइन होती है ना, ये आपको दिखाई दे रही है ना, जो मैं बना रहा हूँ, बाकी इसमें भी देख लो जो बनी हुई है, जितनी भी सब रिलेटिव लाइन होती है ना, इन सबको अक्षांश कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? अक्षांश। और मैंने आपको बताया कि आज हम देशांतर के बारे में जानेंगे। तो देशांतर जो है ना, इन रेखाओं को कहा जाता है। ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, पिक्चर में दिखाई दे रही है ना आपको। तो ये कह रहा है, इन दोनों की मदद से हम किसी की भी सही स्थिति पता लगा सकते हैं। खुद सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ पर है और हमें ये एक लाइन दी हुई है, और अगर दूसरी लाइन हमें पता लग जाए वो कहाँ पर है, तो दोनों जहाँ काटेंगे वही तो उसकी पोजीशन होगी। तो इसलिए अगर मैं किसी की कोई भी पॉइंट हो, उसकी अगर हमें स्थिति पता लगानी है तो हम अक्षांश और देशांतर की वैल्यू बता देंगे, तो उस पॉइंट की हमें पोजीशन पता लग जाएगी। ऐसी धरती पर हमें कहीं पर भी जाना है तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो एरोप्लेन चलाते हैं वो इन्हीं का ही यूज़ करते हैं अच्छे से। ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हवा के अंदर चलती हैं उनको सबको इसी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, और उनकी सही स्थिति पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब वही कि कोई भी अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट से। ठीक है, ये जैसे इन पॉइंटों को यूज़ किया जाएगा ईस्ट और वेस्ट के लिए, और नॉर्थ यानी कि उत्तर और यानी कि दक्षिण, इसको यूज़ किया जाएगा। और जहाँ दोनों जो भी हम रेखा ले रहे हैं वहाँ पर जो बनेगी उसी बिंदु से हम आराम से पता लगा लेंगे वो कहाँ पर है। अगर आपको यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले आपको ये बात याद रखनी है कि ये सब रेखाएं जो होती हैं, क्या बोलते हैं? अक्षांश। और ये सब क्या होती हैं? देशांतर रेखा होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? देशांतर रेखा होती है। और मैंने आपको बताया था ना, जहाँ दोनों रेखाएं काटेंगी वहीं पर उसकी स्थिति पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें ना ये तो पता लग गया कि ये कहाँ पर है। क्या आप इनकी वैल्यूज़ बता सकते हैं? वो यही कह रहा है कि अगर हमें किसी की भी वैल्यू बतानी होती है तो हमें सबसे पहले अक्षांश लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ इसने बोल दिया कि ये जो हमने फिगर बनाई है ना, आप ये मान के चलना ये उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो इससे हम उत्तर का ही नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस
इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है। तो आप क्या बताओगे, आप ये बोलोगे ये जो खा है ना, क्योंकि सबसे पहले हमें अक्षांश बताना पड़ता है, और अक्षांश का क्या नाम है, यहाँ पे ख नाम है, ठीक है। जैसे अगर उसकी कोई और वैल्यू दी होगी तो हम वो बताएंगे। तो यहाँ पे कितना है, तो आप ये बताएंगे कि अक्षांश कौन सा है, खा, और उसके बाद आपको देशांतर बताना पड़ेगा। तो देशांतर कितना है, 1। तो इस तरीके से दोनों पे आप डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, वृत्त अ, मतलब ये जो अ है इसकी पोजीशन की वैल्यू कितनी है, मतलब कहाँ पर है ये। तो खा उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये जो सब रेखाएं होती है ना, ये सारी की सारी जो रेखाएं होती हैं, ये सारी की सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। और ये जो सारी रेखाएं होती हैं जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये देशांतर होती हैं। तो पहले अक्षांश बताना है, फिर देशांतर बताना है, ठीक है। और उत्तरी है तो उत्तरी, दक्षिण है तो दक्षिण। लेकिन अभी आपको एक एग्जाम्पल में सिर्फ उत्तरी और पूर्वी के बारे में बता रहा है, तो जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आपसे अभी मैं आपको इसके आंसर दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आप बता सकते हैं कि बा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हमें अक्षांश बताना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे घा, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, हाँ या ना, घा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जैसे यहाँ पर वैल्यू देखो तो डिग्री लगाना पड़ेगा, ठीक है। घा उत्तरी अक्षांश लिखेंगे आप, तथा अभी रफ में बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा देशांतर की वैल्यू कितनी है। तो देखो आ वाली तो है, यानी कि 1 डिग्री हुई, तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब आपने बता दिया ना, अब मुझे बताओ स की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये क्या है, गा, हाँ ना, गा है ना, तो क्या बोलेंगे, गा उत्तरी अक्षांश, इस खा की जगह गा कर देंगे, गा उत्तरी अक्षांश। उसके बाद तथा, और ये कौन सी देशांतर कौन सी है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब एक और बता दीजिए द की वैल्यू क्या होगी। तो द की वैल्यू क्या होगी, आप लिखेंगे ये जो अड़ा है ना, ठीक है, अड़ा, तो ये अड़ा लिखेंगे यहाँ पर उत्तरी अक्षांश, और कितना डिग्री है, 3, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसका आंसर देख लीजिए आप, समझ में आ गया ना, ठीक है। देखिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, एक एक चीज़ समझा दिया है। अब आप अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पहला वाला पार्ट। उसके बाद आपको जो है ना फिगर दे रखी है ना, उसमें ए पॉइंट इनके जहाँ पर अ लिखा है ना, उसकी आपको पोजीशन बतानी है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको ना ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। तो मैंने आपको पहले क्या बोला, पहले आपको अक्षांश रेखा लेनी होती है, तो कितना डिग्री है, 45 डिग्री उत्तर। उसके बाद आपको देशांतर रेखा लेनी होती है, कितना है, 60 डिग्री, जल्दी बताइए, 60 डिग्री पूर्व, ठीक है। तो आप फटाफट आंसर देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को उतारने के बाद ये आंसर लिखेंगे, और कैसी लगी आपको वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।